स्टेज पर मौजूद पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, सोहेल खनवानी साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया, महमूद हाकिमी साहब, बाकी सभी जिम्मेदारान जो स्टेज पे बैठे हैं और जो यहाँ पे हमारे साथ इस मीटिंग में शरीक हुए हैं। सबसे पहले तो मैं हाकिमी साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा उनको कि उन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया, और दूसरा धन्यवाद इसलिए कि ये प्रोग्राम अरेंज किया। इसके जरिए न सिर्फ आप पुलिस की मदद कर रहे हैं बल्कि समाज की मदद कर रहे हैं, और वो सिर्फ मुस्लिम समाज की मदद नहीं कर रहे, पूरे समाज की मदद कर रहे हैं। दूसरा, खिलाफत कमेटी और सभी मुंबई के मुसलमान भाइयों का मैं मुंबई पुलिस की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पिछले साल और इस साल, दोनों साल जब ये दोनों जुलूस टकरा रहे थे, उस समय ये अच्छा डिसीजन हमने लिया कि इस ईद ए मिलाद का जो जुलूस है वो विसर्जन के अगले दिन लिया जाए। तो इसकी वजह से मुंबई पुलिस को भी राहत मिली है, और मेरे ख्याल से हमने राहत तो एक जगह रही, लेकिन हमने ये दिखा दिया है कि हम लोग कितने अच्छे तरीके से कोई चीज का, कोई भी मसला हो उसे किस तरीके से हल कर सकते हैं। वो समझ हम में है, ये समझ हम इस देश में रखते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज मेरे ख्याल से मुंबई शहर ने दिया है। इसके लिए मैं फिर से एक बार खास करके आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने जैसे अभी बताया कि अपने मुल्क की खासियत है, ये मुल्क सभी को स्पेस देता है, सभी को सहूलियत देता है कई सारी चीज़ों की, और उसमें जैसे कि मैंने बताया कि हर कोई अपना धर्म प्रीच कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब पब्लिकली ऐसी कोई चीज किसी ने नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो। सिंपल एक ही अंडरलाइन प्रिंसिपल हो सकता है कि कोई भी त्योहार किसी भी धर्म का, किसी भी टाइप का हो, आप ऐसे मनाएं कि किसी बाकी लोगों को उसकी वजह से तकलीफ ना हो। तो अगर ये उसूल हम सब लोग मान ले तो मेरे ख्याल से फिर सबको आसानी हो जाती है, और पुलिस ऑफिसर होने के नाते, पुलिस का पार्ट होने के नाते हमें तो उससे बहुत बड़ा रिलीफ जो है हमें मिल सकता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर त्योहार में इस तरीके के रूल्स का हम अमल हम उनसे करवाए कि उसकी वजह से बाकी लोगों को राहत मिले, और कोई मसला तैयार ना हो, कोई ऐसा इशू तैयार ना हो जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो, हमें भी काम लग जाए। तो इस मेरे ख्याल से हमारी जो आशा है, जो मंशा है, उसमें आपने ये कदम उठाया है, तो दोनों तरीके से हम इसे करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने उसूल तो बता दिया कि इस्लाम में ये डीजे हराम है, लेकिन फिर भी कहने के बाद न मानने वाले लोग दुनिया में मौजूद है, अपने समाज में मौजूद है। मराठीत म्हण आहे की सोनारानेच कान टोचावे लागतं, म्हणून पोलिसांची आवश्यकता पडते, आणि म्हणून मला इथे यावं लागतं कदाचित कि पुलिस की तरफ से ये मैसेज जाना जरूरी है। और इस जुलूस के बारे में हमारी भी कई सारी मीटिंगें हुई है, उसमें हमने डिसाइड किया है, मतलब मैं तो जोन 1 के लिए, मेरा एरिया जोन 1 तक लिमिटेड है। पिछले साल नागपाड़ा जंक्शन पे मेरे ख्याल से डीजे को रोक के उधर उतारने का भी प्रयास किया था, लेकिन वहाँ कई सारे स्टेज थे, स्पेस के इश्यूज थे। तो इस साल हमने ये डिसाइड किया है, एक तो डीजे लगने नहीं देंगे, वो मैसेज पूरी तरह मतलब हमारे सुपीरियर्स की तरफ से भी चला गया है। इनकेस कहीं उन्होंने डीजे शुरुआत में ही लगा दिया ट्रक पे वगैरह, तो मैं तो जे जंक्शन पे जो मेरे इलाके में आता है वहां पे हम टीम रखने वाले हैं जो वहां पे उतारने का काम करेगी उसको। लेकिन आप जानते हैं कि
मतलब ये देश, ये सिस्टम, हमारा समाज, ये डेमोक्रेसी जिस तरीके से चलती है, तो उस हर समय फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लार्जर इंटरेस्ट में वो नहीं किया जाता है, वो करने की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपके ओर से एक 20 लोगों की टीम पुलिस की सहायता के लिए वहां पे हो, ताकि समझा बुझा के ये काम हम करें, कि हमें फोर्स का इस्तेमाल ना करना पड़े, क्योंकि फोर्स का इस्तेमाल होने से लॉ एंड ऑर्डर का चांस बनता है कि वो ऐसा मसला तैयार हो, तो वो ना हो। और हम हमेशा हर त्योहार में ये कोशिश करते हैं कि जिनको समझाना है उन्हीं के नजदीकी, उन्हीं समाज के लोग हमारे साथ हैं। इसलिए हमने मोहल्ला कमेटी में हर समाज के लोग रखते हैं। गणपति में समझाने के लिए भी अगर कोई ऐसा कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, जो बात नहीं सुनी जा रही है, कोई भी इसमें, तो हम वो लोग रखते हैं साथ में। कि नहीं तो हर बार क्या होता है कि हर जगह जब भी जहां पे भी कोई मजमा जमा हुआ है, तो उनको पुलिस अपनी दुश्मन दिखाई देती है, क्योंकि उनके इरादे ही कुछ और होते हैं। तो जो कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये तो जानबूझ के हमारे ऊपर जाति करने के लिए आए हैं, तो वो उनको ना लगे। और तुम्हारा जो इरादा है वो सबका इरादा नहीं है समाज में, आपके समाज के हो, जो भी समाज का जुलूस चलता है, वो समझाने के लिए, उनकी लैंग्वेज में समझाने के लिए हम लोग कुछ लोगों को साथ में रखते हैं, जो सही में शांति, अमन और कानून बना रहे, कानूनन चीजें बनी रहे, इसके लिए पुलिस के साथ रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक 20-25 लोग जे जंक्शन पे हमारे साथ आप में से रहे। मैं हकीमी साहब से जरूर इसमें टच में रहूंगा कि वो लिस्ट मुझे मिले और वो लोग मेरे साथ रहे, क्योंकि मैं वहां पे रहने वाला हूँ खुद, मेरे एरिया में वो पॉइंट मैंने खास करके डिसाइड किया है। हालांकि मेरा ध्यान तो रहेगा हर जगह, बट ये काम मुझे वहां पे करना है, तो उसमें मैं आपकी मदद चाहूंगा। इस मुल्क में लोगों को जो सहूलत दी है, कभी कभी लगता है कि वो जरा ज्यादा ही दे रखी है, किसी एक को नहीं, सभी को। और इसलिए म्हणजे मराठीमध्ये अतिरेक करणे एखादा म्हणतो आपण, की जे स्वातंत्र्य आपल्याला दिलेलं आहे त्या स्वातंत्र्याचा अतिरेकी वापर करणे। आपल्याला स्वातंत्र्यासोबत जबाबदाऱ्या दिलेल्या आहेत, कर्तव्य दिलेली आहेत, त्या कर्तव्याचा विसर पाडून फक्त स्वातंत्र्यावर फोकस करणे, की मला हे सगळं स्वातंत्र्य देण्यात आलेलं आहे। या वृत्तीतून, इस विचार का कि लोग तैयार हो रहे हैं, वो अपनी ड्यूटीज भूल रहे हैं और मेरे राइट्स पे ज्यादा फोकस करके उन लोगों के जरिए मेरे ख्याल से कानून तोड़ने के काम होने का हमें चांस ज्यादा लगता है। तो उनको मुझे उनके लिए ये सब जो कानून, हमारे पुलिस के उसूल, रूल्स उनके लिए ज्यादातर लागू होते हैं, तो वो हम काम जरूर करेंगे। मुंबई पुलिस की तरफ से मैं यहाँ पे हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि स्कॉटलैंड यार्ड से हमारी तुलना होती है। हमारे सीपी साहब भी कई बार कहते हैं कि तुलना करने का विषय नहीं है, उनके कई स्टेप्स आगे मुंबई पुलिस है, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। और ये मैं जस्ट कहने की बात नहीं कह रहा हूँ। मेरे कई सारे दोस्त और कई सारे किस्से मैंने, जो लोग कहीं यूएस गए हैं, कहीं इटली गए हैं, फ्रांस गए हैं, स्विट्जरलैंड गए हैं, किसी का वहां मोबाइल खो जाए या किसी का वहां पे कुछ चीज खो जाए, तो संडे जाएंगे तो आपको पुलिस स्टेशन बंद मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आज नहीं, आप कल आइए, मतलब क्योंकि बंद है, उनके पास मैन पावर नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, वो हम नहीं जानते, उसके बारे में हम चर्चा भी नहीं करना चाहते। मेरे खुद के दोस्त ने बताया कि एक दिन वो वहां की मेट्रो स्टेशन पे उसका कैमरा खो गया और वो पुलिस को ढूंढने लगा, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप लिखवा दीजिए, यहाँ पे कंप्लेंट कीजिए, लेकिन इस पे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। ये हमारा काम नहीं है, इसके लिए हम रिसोर्सेस डेडिकेट नहीं कर सकते। ऐसे कई किस्से मैंने सुने हैं। हमारे यहाँ अगर कोई भी छोटा सा इश्यू हो जाए, तो मैं बता रहा हूं कि जैसे इस पूरे 6 महीने में मेरे जोन 1 का, जो साउथ मुंबई का इलाका है, कोई ऐसा बड़ा वाकयात, गुना
अनडिटेक्टेड नहीं कि मर्डर हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो या रॉबरी हो, किसी का मोबाइल छीना हो, किसी का मंगलसूत्र छीना हो। ऐसे एक तो बहुत मंगलसूत्र छीनने की घटना मेरे एरिया में पूरे इस 8-9 महीने में एक भी नहीं है। जो 3-4 घटनाएं हैं, हर घटना डिटेक्ट है, आरोपी पकड़ा गया है, माल रिकवर है। तो मतलब आगे पीछे हर जगह पे इलाके के हिसाब से चीजें होती है, लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ वो सब चीजें कंट्रोल में कई हद तक आ गई है। मेरे एक आप ये कहीं पे नहीं देख सकते, दुनिया में भी आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा कि 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का एरिया है एक पुलिस स्टेशन का और हमारी 8-8 गाड़ियां पेट्रोलिंग करती है 24 घंटा। मतलब रात में कम हो गया ऐसा नहीं है। 4 मोटरसाइकिल और 4 गाड़ियां। कितना एरिया है? 2x3 किलोमीटर एक पुलिस स्टेशन का। इतना हेवी पुलिस प्रेजेंस, और यही वजह है मुंबई सिटी में आप रात में 2 बजे जाएंगे CST, मरीन ड्राइव, कहीं पे भी, तो लड़कियां बिल्कुल शांति से घूमते दिखती हैं और कहीं कोई मसला होता नहीं है। मेरे ख्याल से मुंबई पुलिस की कार्रवाई और यहाँ के लोगों का बर्ताव दोनों मिला के इस शहर को हमने सुरक्षित बनाने में कामयाबी हासिल की है, ये मेरा मानना है। तो मैं इससे ज़्यादा और मेरे इसको खींचना नहीं चाहूँगा स्पीच को, लेकिन फिर से एक बार आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने यहाँ पे बुलाया और एक अच्छी पहल का हिस्सा मुझे यहाँ बनाया है। जैसे कि हमने कहा है, इसको हम अमल में लाके दिखाने की 100% कोशिश इस बार करें। धन्यवाद। जय हिंद।